हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ITR-6 के बारे में कि हम ITR-6 कैसे फाइल करते हैं कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा कि हम ITR-6 कैसे फाइल करते हैं। ITR-6 फाइल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, एक होती है जो हमारा नॉर्मल जाता है नॉर्मली, और दूसरी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में जाता है। तो आप पे जो भी एप्लीकेबल है, आप सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये आपको कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे परमानेंट इंफॉर्मेशन में। परमानेंट इंफॉर्मेशन में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे वेदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई, यदि होता है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, नहीं तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, एग्जिट करता हूँ मैं। उसके बाद आपके पास बैलेंस शीट होगा जो आपने बनाया होगा। तो उसके बाद हम बैलेंस शीट कैसे फीड करते हैं, सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सब जाना है हमें, जनरल इंफॉर्मेशन में जाना है। जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको बैलेंस देखिए, चार चार पांच चीजें यहाँ पे दिख रहा होगा। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, आपको इस पे जाना है। यदि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला होगा तो आपके पास ये वाला ऑप्शन इनेबल होगा और ये वाला यहाँ पे डिसेबल होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये वाला कैसे यहाँ पे डालते हैं। यदि आप परमानेंट इंफॉर्मेशन में जाके, ये देखिए यहाँ पे परमानेंट इंफॉर्मेशन में जाके यदि आप इस पे क्लिक करते हो, फिर आप यहाँ पे एग्जिट करते हो, फिर यदि आप यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में जाते हो, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला आ चुका है। यदि हम यहाँ पे जाके इसको हटा देंगे तो ये हमारा जो है नॉर्मली ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे हम बैलेंस शीट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस शीट जब ओपन हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पे आना है इस पे। अब हमारा यहाँ पे 28 शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, जो आपका शेयर कैपिटल है उसको आप यहाँ पे दिखाओगे। तो ये आपको कैसे लेने हैं, तो आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल वाले पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको नोट्स पे जाना है। आपको जो भी करनी होगी ये नोट्स पे जाके आपको करनी है। जैसे 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ INR 10 ईच, तो ये हमारा, और 28 शेयर कैपिटल हमारा ये है 10 लाख रुपए का। तो मैं यहाँ पे डाल दिया मैंने, और जो हमारा इशू शेयर कैपिटल है वो है हमारा 110000, 1,10,000 रुपये का। ठीक, ये 11,000 शेयर है और ये 1 लाख टोटल हमारी शेयर है। तो ये हमारा हो चुका है शेयर कैपिटल वाला पॉइंट। तो ऐसे करके आपको सारे डिटेल भरने हैं। जैसे हमारा है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस 10,173,155, तो ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको यहाँ पे यदि कैपिटल रिजर्व है तो यहाँ पे डालनी है, CRR यहाँ पे डालनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, यदि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाई दे तो उसको आपको यहाँ पे दिखानी है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, DRR, तो यहाँ पे दिखानी है। रिवॉल्यूशन रिजर्व
तो यहाँ पे दिखाएंगे शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। यदि कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट यदि आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपको यहाँ पे दिखानी है, और सरप्लस बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का ये आपको यहाँ पे दिखानी है। तो मैं तो यहाँ पे ये इतने सारे नहीं लिखूंगा, मैं तो बस यहाँ पे 10, 173, 155 ये वाली अमाउंट यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ सरप्लस वाले में, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले में 10, 173, 155। तो हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया है। ठीक है, ये वाली ऐसे करके हमें, यदि एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है ये वाला है, तो पेंडिंग वाला है तो आपको यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, पेंडिंग फॉर लेस देन 1 ईयर, जो लेस देन 1 ईयर है तो यहाँ पे दिखानी है, मोर देन 1 ईयर है तो आपको यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये अगेंस्ट शेयर वारंट वाला है, यदि पेंडिंग अलॉटमेंट है ये वाली तो आपको यहाँ पे दिखानी है, जैसे मैंने आपको बताया पेंडिंग यहाँ पे दिखानी है, शेयर वारंट वाले आपको यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, अब हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग हमारे वाले केस में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके हमें यहाँ पे जाना है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। ये हमारा लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, यह है 4002 हमारा अनसिक्योर वाला है। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे सारी फीड करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। हमें जाना है यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। ठीक है, हमारा अदर वाला है लोन, तो हम दिखाएंगे यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक लोन और IDFC लोन। ठीक है, ये हमारा टर्म लोन है, ये हमारा बॉन्ड डिबेंचर का है। ठीक, और यदि आपको आगे डिपॉजिट फ्रॉम रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी वाला है तो, और अदर डिपॉजिट है तो आपको यहाँ पे दिखानी है। एंड यदि कोई भी लोन है एडवांस या रिलेटेड पार्टी वाला है तो आपको यहाँ पे दिखानी है। डिपॉजिट फ्रॉम रिलेटेड पार्टी यहाँ पे दिखानी है, अदर डिपॉजिट यदि कोई है तो यहाँ पे दिखानी है। अदर लोन्स एंड एडवांस, यदि लोन एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी से कोई भी लोन एडवांस लिया गया है तो आप बैलेंस शीट में शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे दिखानी है। लॉन्ग टर्म मेजोरिटी और फाइनेंस लीज, ये वाली आपको यहाँ पे दिखानी है। मेरे वाले केस में ये वाला है अनसिक्योर लोन है कोटक महिंद्रा बैंक से, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे फ्रॉम अदर, मेरा टर्म लोन है। यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लगा दिया था कॉमा, उसके बाद IDFC बैंक का लोन हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये हमारा कितने का था, ये हमारा था 29/18/445 2918445 2918445 400942 ये हमारा हो गया 3। तो ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोन है, बॉन्ड डिबेंचर, टर्म लोन, उसके बाद डेफर पेमेंट लायबिलिटी, ये तो हमारा वो वाला हो गया। यह है डिपॉजिट, यदि कोई है जैसे पार्टी वाला तो आपको यहाँ पे दिखानी है, यदि कोई भी अदर डिपॉजिट है यहाँ पे दिखानी है। लोन एंड एडवांस यदि रिलेटेड पार्टी वाला है वो आपको यहाँ पे दिखानी है। अदर लोन एंड एडवांस यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेजोरिटी ऑफ फाइनेंस लीज। ठीक है, तो ये सब वाला यहाँ पे दिखानी है। यदि ये आपकी बैलेंस शीट में शो कर रहा होगा और आपको पता होगा कि ये हमारा कौन सा लोन है। ये हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यदि है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो आपको यहाँ पे दिखानी है। मेरे वाले केस में यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमारा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल
और ये करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी शो कर रहा है 45529। यहाँ पे मैं टोटल दिखा रहा हूँ 45529 टोटली दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। मैं हमारा है यहाँ पे ट्रेड पेबल, ये हमारा है 2283,661। अब हमारा है ये डेफर्ड टैक्स, तो डेफर्ड टैक्स तो मैंने डाल दिया था यहाँ पे। डेफर्ड टैक्स ये है 45529, तो टोटल हमारा आ रहा है 14331627। अच्छा, ये यहाँ तक का हमारा इतना आ रहा है। तो ये यदि आप मैच कर देखोगे तो आपको टोटल इससे मैच कर जाएंगे 14331626। ठीक। अब हम चलते हैं यहाँ पे आगे। ये हमारा शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, ये ट्रेड पेबल है ना हमारा। शॉर्ट टर्म ब्रोइंग हमारे में नहीं है, ट्रेड पेबल। ये आपके केस में होगा तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो ये वाला। उसके बाद हमारे वाले केस में यहाँ पे ट्रेड पेबल है 2283661। मैं मेरा जो ऑटो देखिए ये ट्रेड पेबल जो होता है ये ऑटो स्टैंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, ये वाला यहाँ पे दिखानी है, बाकी को आपको यहाँ पे दिखानी है। मेरे वाले में सारा यहाँ वाला है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको 228366 ये है हमारा। ठीक, मेरे वाले में सारा अदर वाला है। 228366 228366 एग्जिट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हमारा है अदर करेंट लायबिलिटी 2185294 अदर करेंट लायबिलिटी। तो इसको हमें दिखानी है अब 2185294 अदर करेंट लायबिलिटी। ये है हमारा सैलरी पेबल, जीएसटी पेबल, टीडीएस पेबल, ये सारे हैं, ये सारे हैं हमारे अदर करेंट लायबिलिटी। ये सारे में यदि आ रहा है आपका तो आप इस सब में डाल दीजिए, यदि ये आ रहे हैं आपके केस में। यदि नहीं आ रहा है तो सारा आपको अदर पेबल में आपको यहाँ पे दिखा देनी है। जैसे मैं दिखाऊंगा, ये आपको एक एक करके दिखानी है। जैसे सैलरी पेबल है, कंट्रोल ऐसे करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसे करके आपको दिखानी है। ठीक है, आपको यहाँ पे 1001,440 1001,440 ऐसे करके आपको दिखानी है। एक एक करके यहाँ पे सारा डाल देनी है आपको। मैं यहाँ पे सीधा अदर करेंट लायबिलिटी लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पे सारा नाम लेके लिखानी, जीएसटी पेबल, टीडीएस पेबल, एचडीएफसी अकाउंट, अदर जो भी है आप यहाँ पे सारा आपको यहाँ पे दिखानी है। मैं यहाँ पे टोटल ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया 2185294। अब हमारा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये आपके वाले केस में है
तो आपको यहाँ पे दिखानी है, मैं दिखा देता हूँ। यह है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यदि इस सब में से आ रहा है तो आपको यहाँ पे दिखानी है, नहीं तो आपको अदर में दिखानी है। मैं यहाँ पे सीधा शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख रहा हूँ, आपको एक एक करके दिखानी है। एग्जिट, आपको यहाँ पे एक एक करके दिखानी है। इंटेज एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एसएससी ऑडिट फी, टेलीफोन एक्सपेंस पेबल, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। जैसे यहाँ पे आपका हेड मिल जाएगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का, ये वाला। जिसका हेड नहीं है आपको यहाँ पे दिखानी है, जिसका हेड है आपको इसमें डाल देनी है। यदि जिसका हेड नहीं है आपको यहाँ पे उसका नाम लिख के आपको यहाँ पे अमाउंट डालनी है, ठीक है। तो इसे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो ये हमारे बैलेंस की टोटल आ रही है 21476923, 21476924। 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो आप किसी में भी कम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं आपको अगले वाले जब बनाऊंगा, इस वाले एसेस्टर भरूंगा, उसमें डिफरेंसेस आएंगे तो मैं उसको कम कर दूंगा या ज़्यादा कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे पीपी का हेड आ रहा है 74978। ये देखिए यहाँ फिक्स, यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक आ रहा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ रहा है, यहाँ पे यदि कुछ भी लॉसेस हुए हैं तो आपको यहाँ पे दिखानी है। आपको यदि यहाँ पे कुछ भी लॉसेस हुए हैं तो आपको यहाँ पे दिखानी है। अरे यार, उसके बाद कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में यदि कुछ है तो आपको यहाँ पे दिखानी है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये वाला आपको यहाँ पे दिखानी है। यदि वर्किंग प्रोग्रेस वाला बहुत सारे केस में होता है तो आपको यहाँ पे दिखा देनी है। ये है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स का, ये हमारा है टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, एमोर्टाइजेशन, इक्विपमेंट लॉस, ये सारी चीजें आती है इसमें। और जितने भी होगा आप इसकी टोटल आपको यहाँ पे दिखानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक ये है, डेप्रिसिएशन ये है, कुछ भी लॉसेस ये हैं तो यहाँ पे टोटल नेट ब्लॉक यहाँ पे आ जाएंगे। हमारा ये नेट ब्लॉक है, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन 74978। ये जो हमारा है 74978, ये हमारा है आफ्टर डेप्रिसिएशन। यदि डेप्रिसिएशन होगा तो मैंने 20,000 डाल दिया, तो इसमें कुछ लॉसेस होंगे, मान के चलो 15,000 का डेप्रिसिएशन है और 5,000 रुपये का आपका लॉसेस है, तो 15 5 20,000 रुपये ये हो गए। तो ये हमारा टोटल कितना होना चाहिए था, 74 20, मतलब 94478। एक सेकेंड, 94 होगा ना यहाँ पे, 74 4 से यहाँ पे 9 था, तो हमारा टोटल कितना होगा ग्रॉस ब्लॉक, इतने का होगा। 15,000 का डेप्रिसिएशन होगा और 5,000 का लॉस होगा, तो आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट ले लेनी है। जब आपने फिक्स एसेट्स की शेड्यूल बना रखा होगा इनकम टैक्स एक्ट वाला, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो ये वाला आपको लेनी है। कंपनी एक्ट वाला नहीं लेना है आपको, इनकम टैक्स एक्ट वाला ये डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे लेनी है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स, क्रॉस ब्लॉक, एमोर्टाइजेशन, यदि कुछ भी हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स भी होता है बहुत सारे केस में, तो आपके वाले केस में होगा तो आपको यहाँ पे दिखानी है, नहीं तो आपको नहीं दिखानी है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे आगे। ये हमारा है इन्वेंट्री 43470। आपके वाले केस में मैं इन्वेंट्री टोटल दिखाऊंगा यहाँ पे। रॉ मटेरियल मतलब जो आपका है वो दिखानी है, वर्किंग प्रोग्रेस वाला यहाँ दिखानी है, फिनिश गुड यहाँ पे दिखानी है, स्टॉक इन ट्रेड में है कुछ तो यहाँ पे दिखानी है। बाकी चीजें यदि इसमें कवर नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे अदर वाले में दिखानी है। वैसे आप अदर वाले में भी दिखा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे इन्वेंट्री लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आपको मैं टोटल अमाउंट जितने मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 43470 43470। आपको यहाँ पे
अलग अलग दिखानी है। यहाँ पे रॉ मटेरियल, फिर फिनिश गुड लिखना है, फिर उसकी अमाउंट लिखनी है, ये सारे आपको लिखनी है। मैं भी इसके शेड्यूल पे जाऊंगा तो हमें मिल जाएंगे। 43470 है ना ये, जैसे देखो बताइए यहाँ पे 43470 फिनिश स्टडी मटेरियल मेरा जो है फिनिश गुड्स है सारा। तो ऐसे करके आपने बैलेंस शीट बना रखा होगा, तो उसमें से आपको ये ले लेनी है, ठीक। अब हमारा कैश एंड कैश इक्वा बैलेंस, तो इसमें बैंक वाला भी होगा, हम इसको ऑर्डर वाले में लेंगे। इसमें बैंक होगा, बहुत सारी चीजें होगी इसमें, बैलेंस विथ बैंक होगा, कुछ कैश इन हैंड होगा। तो मैं यहाँ पे सीधा कैश एंड कैश को बैलेंस मैंने यहाँ पे टोटल ले लिया 9182846 इक्वली बैलेंस जो है ना, ये टोटल हमारा हुआ कंट्रोल। तो एक सेकेंड, तो ये हमारा हो चुका है। अब हम जाएंगे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको यहाँ पे सारा दिखानी है। एक्चुअली मेरा नेट चला गया था, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये हो गया हमारा। अब हमारा है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस 9991935, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस के नोट्स पे। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में हमारा है जैसे एडवांस टू स्टाफ, मैथ क्रेडिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो अब हमें जाना है यहाँ पे कंप्यूटेक्स पे। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस आपको मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लोन एंड एडवांस से रिलेटेड पार्टी वाला है, तो यहाँ पे डालनी है। अदर है तो मैंने अदर में दिखाया है सारा। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस इंक्लूड इन EIA2 विच इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, नॉट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। यदि आपका इस सब में है तो आप दिखा दो, नहीं तो अदर में आपको दिखानी है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिख के ऐसे ही यहाँ पे टोटल दिखा दी है। आपको यहाँ पे कैसे दिखानी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे एडवांस टू स्टाफ ऐसे करके यहाँ पे लेना है, एडवांस टू स्टाफ, और यहाँ पे 1,50,000 ऐसे करके आपको यहाँ पे टोटल एडवांस टू स्टाफ 1,50,000 ऐसे करके आपको यहाँ पे चारों दिखानी है। मैंने यहाँ पे बस टोटल लिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं सारे अलग अलग दिखाने हैं आपको। मैंने वैसे ही यहाँ पे टोटल ले लिया है 9991935 99919, अच्छा यहाँ पे 5 था जो मैंने यहाँ पे 6 लिया है, ठीक ही है। मतलब यहाँ पे 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा होगा पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया होगा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं यहाँ पे अदर कैंडिडेट्स 2183694 और उसके नोट्स पे चलते हैं। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे एडवांस टैक्स TDS रोल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सारे ही अलग अलग दिखाना है, लेकिन अदर कैंडिडेट्स आपको यहाँ पे टोटल ही दिखाना है, ठीक है। 2183694 2183694। यदि आप इसको यहाँ पे एनेक्स डालने का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे टोटल दिखा दो 2183694, ठीक है। 2183694। तो ये हमारा बैलेंस शीट वाला पार्ट यहाँ पे हो गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे अगर 1-2 रुपये का डिफरेंस है तो आप किसी में भी दिखा दो, इस बारे में नहीं करना, बाकी चीज़ों में आप कर सकते हो। यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये तो मैच होता है हमारा, जो हमारा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है 43470, तो ये वाला क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ से मैच होता है। तो इसी कारण क्लोजिंग स्टॉक में 1-2 रुपये कम मत करना। यदि 1-2 रुपये कम करना होगा तो आप दूसरे किसी भी चीज़ में कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब हमें चलना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे चलता हूँ मैं। ट्रेडिंग वाले में जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जैसे सेल्स है हमारा, तो यदि सेल ऑफ गुड्स है तो यहाँ पे डालनी है, सेल ऑफ सर्विस है तो यहाँ पे डालनी है, अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू है तो यहाँ पे डालनी है। मेरे वाले केस में दोनों है, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं बस आपके दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये है, इसमें हमारा सेल ऑफ गुड्स भी है, सेल ऑफ सर्विस भी है।
मैंने इसका बाइफरकेट कर रखा है। यदि मैं इसके नोट्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विस आपको दोनों डालनी है। मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर 3745 33 3745 3745 और क्या था मैं देखा ही नहीं अच्छे से। 672, ठीक है। अब हम इसको करते हैं एग्जिट। तो ये हमारा हो चुका है सेल। अदर इनकम है हमारा 39173, ठीक है। सेल वाली हो गई पार्ट हमारा। अब हम चलते हैं यहाँ पे अदर इनकम वाले पार्ट पे। तो ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो हमारा अदर इनकम जो है यहाँ पे, यदि इस वाले केस में आपका अदर इनकम है, यदि इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये सारे हैं, तो आप यहाँ पे डालो। मैं यहाँ पे सीधा अदर इनकम डालता हूँ। टोटल डालूंगा मैं अदर इनकम, और यहाँ पे हमारा है 39173, 39173, ठीक है। अब हम इसको करते हैं एडिट। आपके वाले केस में यहाँ पे ये रेंट होगा, यही सब चीजें होती है अदर इनकम में। ट्रेडिंग वाला पार्ट मैंने बता दिया आपको। सेल ऑफ गुड्स है तो यहाँ डालनी है, सेल ऑफ सर्विस है तो यहाँ पे डालनी है, अदर है तो आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे हमारा अदर इनकम जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद हमारा ये इनकम वाला पार्ट तो हो गया। अब हमारा एक्सपेंसेस, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड 41450, 41450। इसमें हमारा चेंजेस ऑफ इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक हमारा ये, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा ये। टोटल हमारा चेंजेस इन इन्वेंटरी है 37319। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक है 80789। ओपनिंग स्टॉक हमारा है कितना, 88719, 80789, 80789, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये हमारा है क्लोजिंग स्टॉक 43470, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 43470, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको दिखेंगे, सैलरी, बोनस, स्टाफ वेलफेयर, इंसेंटिव, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आपको यहाँ पे देखिए, ये देखते हो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे सैलरी, वेजेज, बोनस, सारे सब कुछ आपको यहाँ पे। इंसेंटिव नहीं है यहाँ पे तो कोई बात नहीं, सैलरी एंड वेजेज है, जिसकी सैलरी एंड वेजेज जैसे हमारे वाले केस में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे वाले केस में यहाँ पे सैलरी एंड वेजेज 6594714, ठीक है। सैलरी 600, ये सारे हमारे हैं हमारे पास। तो सैलरी एंड वेजेज को मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, बोनस को मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। बाकी चीजें इसमें मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पे दिखाना है एनी अदर बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय, मैं ऐसे करके यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है हमारा टोटल। मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेता हूँ। टोटल अमाउंट है हमारा 74 74 56 999, ठीक है। 74 56 999। तो ये हमारी हो चुके हैं। अब हम करते हैं इसको एग्जिट। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो चुका है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। और आपके यदि आपके वाले केस में इसमें से आ रहा होगा तो आपको इसमें से डालनी है, ऐसा नहीं कि आपको इसमें ही डाल देनी है। आपको यहाँ पे वही वाला चीज डालना है जो इसमें ना मिले, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाता हूँ। नाइन सेवन एट फाइव जीरो फाइव, ये हमारा क्या है, ये हमारा है फाइनेंस कॉस्ट 978505।
फाइनेंस कॉस्ट में देखता हूँ मैं हमारा क्या सब आ रहा है। फाइनेंस कॉस्ट में आ रहा है फाइनेंस चार्ज और इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और हम चलते हैं यहाँ पे। आपने यहाँ पे ये सारी चीजें तो दिखा दी। यहाँ पे यदि आपको मैं एक चीज बताऊँ, यदि कोई चीजें आपको यदि इसमें ना मिले तो आप यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में यहाँ पे दिखा सकते हो आप। ठीक है, जैसे हमारा है फाइनेंस चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये सारी चीजें हम आपको अदर एक्सपेंसेस में इसको हम दिखाएंगे। ये हमारा कितना आ रहा है 978505। 978505 इसे मेरा और भी आएंगे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। 978505 मैंने डाल दिया, यहाँ पे डाला है टोटल 978505। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन है हमारा 91975। इसको तो हम बाद में यहाँ पे दिखाते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। एग्जिट, यदि आपका डेप्रिसिएशन है तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखा सकते हो आप, लेकिन डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन हमारा ये वाला है जो डेप्रिसिएशन आपका बन रहा है टोटल। देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, टोटल हमारा है 91975, तो 91975। ठीक है, ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन, मैंने यहाँ पे डाल दी 978505 भी डाल दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो ये सारे एक्सपेंसेस आप देख लो, इसमें से आपको ढूंढ ढूंढ के डालेंगे जहाँ पे भी आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। यदि आपका एक्सपेंसेस यदि इस सब केसेस में है, जैसे मार्केट रिसर्च एंड सर्वाइव एक्सपेंस, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, यदि आपको इसमें से मिल जाते हैं कहीं पे, ठीक है, तो आप डाल दीजिए। नहीं तो आपको सारा एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको डालनी है। जो चीज़ें इसमें मिल रहा है आप यहाँ पे ढूंढ के डाल दीजिए, नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे टोटल में डालनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मैं टोटल ही डाल देता हूँ यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मैं यहाँ पे टोटल डाल दूँगा, आपको टोटल नहीं डालना है, आपको इसमें से ढूंढ के डालनी है, और जो ना मिले उसको आपको अदर एक्सपेंसेस में डाल देनी है। 708407, 708407। उसके बाद हमारा है, ये तो हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट में। क्या बचा हुआ है अभी, ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 14,757। तो ये भी इसमें देख सकते हो आप, इतने सारे एक्सपेंसेस हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ। जो चीज़ें जो एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे दिखा देंगे, टोटल नहीं दिखानी है आपको। टोटल आपको यहाँ पे नहीं दिखानी है, यहाँ पे आपको जैसे रिपेयर मेंटेनेंस, कन्वेंस, पोस्टेज, ऑफिस रेंट, ये सारी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। जो मिल जाएंगे वो चीज़ें आपको, जैसे ऑडिट फी है, ये आपको मिल जाएंगे, इसका हेड प्रॉपर हेड। जिसकी हेड ना मिले उसको आपको अदर एक्सपेंसेस में यही नाम देंगे, ये ना रिपेयर मेंटेनेंस इतना, कन्वेंस एक्सपेंस इतना, ऐसे करके आपको यहाँ पे लिखनी है। वहाँ पे आपको ऐसे करके टोटल, जैसे मैं टोटल लिख रहा हूँ, आपको ये टोटल नहीं लिखनी है, आपको वहाँ पे एक एक करके डालनी है। ठीक है, एक एक करके आपको यहाँ पे सारा हेड डालनी है। यहाँ पे जैसे रिपेयर मेंटेनेंस लिखनी है इतने रुपए का, पेरेंट इतने रुपए का, कन्वेंस इतने रुपए का, ऐसे करके आपको यहाँ पे एक एक करके सारा डालनी है। ठीक है, वैसे नहीं डालनी है आपको जैसे मैंने टोटल यहाँ पे डाली है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। हमारा कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, ये टोटल इतना हो गया, हमारा आ रहा होगा 10,400,752। कितना आ रहा होगा 10,400,783। तो कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, कितना का डिफरेंस आ रहा है मैं देख लेता हूँ। 10,404,883, 10,404,883, 10,400,752 माइनस 10,400,752, एंटर।
4131 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंसेस होंगे हमारे, ये डिफरेंसेस कितने का आ रहा है, ज़रा सा तो आ नहीं रहा है, ये कहीं पे मैंने डाल दिया होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वहाँ। बाकी यहाँ पे मेरा ऑर्डर ऑपरेटिंग रेवेन्यू था हमारा टोटल, मैंने जो डाली है 33745672, ठीक है, 39173 33 ये तुम्हारा सही है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे 39173, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद हमारा 41450 यहाँ पे डाल दिया, मैं देखता हूँ एक बार इसका ही डिफरेंसेस है क्या। एक्चुअली मेरा वीडियो कट हो गया था, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये जो हमारा डिफरेंसेस थे, जो प्रॉफिट एंड लॉस में 3431 रुपये का डिफरेंस आ रहा था, वो हमारा ये वाला था। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो था हमारा, यहाँ पे हमने कम ले रखा था, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे। ये है हमारा स्टॉक, तो हम चलते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हो यहाँ पे 4131 का एक हमारा यहाँ पे था। ये हमारा परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4131, ये परचेज कॉस्ट का था ये हमारा, ठीक। तो इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर दिया, तो हमारा ये टोटल 43470 का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा था, वो हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। तो यही डिफरेंसेस थे। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है इस वाले टैब पे। इस वाले टैब पे आने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर टू कंप्यूटेशन वाले में हमें यहाँ पे ट्रांसफर टू कंप्यूटेशन पे क्लिक करनी है, और यहाँ पे हमें BUS1 पे क्लिक करनी है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा यहाँ से बाहर आ जाना है। यहाँ पे आपको एक एरर आ रहा होगा, ट्रेडिंग स्टॉक का जो हमारा बैलेंस था ये यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो हमारा आ रहा है, अच्छा, ये हमारा इसलिए डिफरेंस आ रहा होगा, जो बैलेंस शीट में हमने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया होगा। और देख लेता हूँ कितना क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, इसकी तो इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में भी जाता है। ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 43470 का बैलेंस शीट में आपका करेंट असेट्स में जाता है। यह है हमारा करेंट असेट्स। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर, अदर इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, अदर। अदर में हमने क्या दिखाया यहाँ पे, इन्वेंटरी, बता रहा 43471, यहाँ पे हमने दिखाया 43470, यहाँ पे हमने दिखाया 43471, 43470। तो ये हमारा हो चुका है डिफरेंस 0। अब हम चलेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, अब हम करेंगे इसको एग्जिट। तो ये हमारा सही हो गया है। यहाँ पे 1 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा था हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक में, और यहाँ पे जो हमने करेंट एसेट्स में लिया था क्लोजिंग स्टॉक ये वाला, इसमें 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा था। तो इसके कारण ये हमारा ये मैच नहीं कर रहा था, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस आ रहा था। तो ये डिफरेंस हम कैसे ठीक करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये वही 1 रुपये 2 रुपये का जो डिफरेंस होते हैं, वही डिफरेंस के कारण ये सारा प्रॉब्लम आता है। और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक का जो इफेक्ट होता है दो जगह जाता है, एक तो बैलेंस शीट में भी जाता है और एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो ये दोनों मैच करना चाहिए एक तरह से। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन पे, एग्जिट। आपको आना है यहाँ पे प्रीपेड टैक्स पे,
प्रीपेड टैक्स मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारा प्रीपेड टैक्स, प्रीपेड टैक्स, इसमें आना है आपको और यहाँ पे आपको 26 एस इंपोर्ट कर देना है। आपने 26 एस का रिको बना रखा होगा, ठीक है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो उस केस में भी यहाँ पे इंपोर्ट ही करना है और उसकी मैच करवाना है उसको कि हम इसको कैसे मैच करवाते हैं, ठीक है। पहले हमें वहाँ पे मैच करवाना है 26 एस को, आपने रिको बना रखा होगा, ठीक है। तो ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा टेसेस, क्योंकि ये 26 एस मेरा थोड़ा बड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने 26 एस की रिको बना रखी होगी और आपको यहाँ पे सीधा इंपोर्ट करना है, सीधा इंपोर्ट करना है, इसमें ज़रा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये वाला जो हमारा बोल रहा है, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू मे रिक्वेस्ट एट टेसेस, तो टेसेस से हमें रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। अब हम इसको करते हैं एग्जिट। यहाँ पे हमारा आपका यहाँ पे जब जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आप टोटल आ जाएगा। और यदि मान के चलो आपका टोटल में और आपका जो 26 एस का रिगो है इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो आपको चेक करनी है कि 26 एस में सही आ रहा है या आपका जो आपने जो वर्किंग कर रखी है वो वाली सही आ रही है। तो आपको दोनों में से जो सही होगा आपको यहाँ पे आपको टोटल करेक्ट फिगर डालनी है। जैसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आज, जैसे ही आप यहाँ पे सैलरी वाले, नॉन सैलरी वाले, है ना, तो आपको यहाँ पे नॉन सैलरी वाले में जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं टीडीएस, ये देख सकते हो यहाँ पे टीडीएस हमारा शायद इंपोर्ट हो चुका है पहले से ही। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, एक बार कैंसिल कर देता हूँ, ओके। एक सेकेंड, नॉन सैलरी वाले में जैसे मान के चलो आपका इतने सारे टीडीएस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे टीडीएस आपने टोटल जो भी आपको इसमें से क्लेम करना है, जो भी इसमें से हटाना है, मतलब वो टीडीएस आपका नहीं है। इसमें ऐसे भी होते हैं बहुत सारे कि हमें हटाना पड़ता है क्योंकि वो हमारी टीडीएस होती ही नहीं है। जो नहीं होती है आपको उसको यहाँ से हटा देना है आपको, ओके गैस। हम यहाँ पे डिलीट ऑल कर देते हैं, एग्जिट, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, बहुत बहुत ईजी है इंपोर्ट करना। आप ऐसे जैसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएंगे, सीधा इंपोर्ट हो जाएंगे। ये सब नहीं आएगा आपके वाले केस में। यदि ये सब आ रहा है तो कोई बात नहीं है, यदि आपके वाले केस में यहाँ पे ये सब आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे आपको न्यू रिक्वेस्ट डालनी है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रिक्वेस्ट डल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको टेसेस पे आईडी बना होना चाहिए। आप जैसे एज ए डिटेक्टर करते हो, आप यहाँ पे जैसे एज ए डिटेक्टर आप यहाँ पे क्या करते हो, आप जैसे आप यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे ना तो ये डाउनलोड मतलब रिक्वेस्ट चली जाएगी, सबमिटेड आ रहा है, यहाँ पे अवेलेबल आएगा तो फिर इजीली हो जाएगा आपको। जैसे कि ये 10 नंबर से आप टेसेस पे लॉगिन बनाते हो तो आपको यहाँ पे 10 नंबर से भी टेसेस की लॉगिन आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अब मतलब ऑटोमेटिक यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। पेन नंबर यहाँ पे आता है, पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे, उसके बाद आपको न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक हो जाएंगे। गेट स्टेटस एंड डाउनलोड रिक्वेस्ट स्टेटस हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे अभी सबमिटेड आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे गेट स्टेटस पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे अवेलेबल आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम 26s txt zip फाइल, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन ये वाला इजी है तो आप ये वाला मतलब करना, ठीक है। और यदि आपके पास 26 एज है तो आप यहाँ पे मैनुअली भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। आप यहाँ पे नॉन सैलरी पे जाके आप यहाँ पे मैनुअली एड न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हो। यहाँ पे हेड ऑफ इनकम सेलेक्ट करनी है, फिर सेक्शन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, फिर 10 नंबर यहाँ पे डाल देनी है, फिर ये सब तो नहीं डालना है, नेम डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट, क्रेडिट अमाउंट, टीडीएस डिडक्ट कितना हुआ, क्लेम कितना हुआ, ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे टोटल जो ग्रॉस अमाउंट, जैसे
55,000 रुपये 5,000 रुपये की टीडीएस कटा था। 5,000 आपको यहाँ पे डालनी है, 5,000 आपको यहाँ पे डालनी है, 55,000 आपको ग्रॉस अमाउंट आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मतलब ऐसे करके भी डाल सकते हो आप, मैनुअली में जब टोटल डालनी है आपको। तो आपको यदि 26 से में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको 26 कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसकी एक हम कैसे लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं हम टेक्स्ट के पोर्टल पे, ये भी मैं आपको बता दूंगा, वीडियो एक बना लूंगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं एग्जिट। जब आपका यहाँ पे 26 इंपोर्ट हो जाए तो आपको यहाँ पे एएस और टीएस को इंपोर्ट नहीं करनी है। आप बोलोगे कि एएस टीएस को इंपोर्ट क्यों नहीं करना है, तो एएस टीएस में जो भी इनकम आ रहे होंगे वो इनकम आपने ऑलरेडी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनकम आ रहे हैं उसमें आपने ले लिया होगा। तो इसके कारण आपको यहाँ पे अदर इनकम में जो भी इनकम आ रहे होंगे वो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना है। आपको यहाँ पे अदर इनकम में कुछ भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आपने बैलेंस शीट में ऑलरेडी ये इंक्लूड कर रखा होगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यदि आपने बैलेंस शीट में ये सारी चीजें इंक्लूड कर रखे होंगे तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे डाल देते हो तो ये क्या होगा, इससे आपका यहाँ पे डबल इफेक्ट आ जाएगा और आपको मतलब यहाँ पे टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं। आपको यहाँ पे परमानेंट इन्फॉर्मेशन में आनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपके टैक्स रेट अप्लीकेबल है। मतलब पिछले साल आपने जो भी टैक्स रेट ऑप्ट किया था वही टैक्स रेट इस साल भी आपको यहाँ पे ऑप्ट कर लेनी है। और आपको यदि नहीं पता तो आप पिछले साल की आईटीआर डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको दिख जाएंगे कि आपने कौन सा टैक्स ऑप्ट कर रखा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे मैंने आपको इसमें बैलेंस शीट कैसे फिल करते हैं और यहाँ पे हम 26 इंपोर्ट कैसे करते हैं और इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना है ये चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं आगे जो हमारी आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं डेप्रिसिएशन वाले फॉर्मेट पे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ऑटो फिल, यदि आपने पिछले साल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिटर्न फाइल करी थी तो यहाँ पे ऑटो फिल आएंगे आपके पास, और यदि नहीं करी थी तो आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे है कंप्यूटर, इसके ग्रुप डालोगे यहाँ पे कंप्यूटर किसमें आता है तो प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद इसकी परसेंटेज कि इसमें कितना परसेंटेज लगेंगे। ठीक है, 40-45 जो भी है आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे चलते हैं डेप्रिसिएशन आईडी एक्ट। तो हमारा है कंप्यूटर का 17,329 रुपए का ओपनिंग WDB आ रहा है हमारा 17,329। ये हमारा क्या है, WDB ओपनिंग। तो यहाँ पे हम डालेंगे 17,329 17,329। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे यदि आपने एडिशन करी है 180 डेज और मोर वाली तो आपको इस समय एडिशन यहाँ पे डाल देनी है। एडिशन है आफ्टर 3 टाइम, एडिशन अप टू 3 टाइम। तो आपको यहाँ पे यदि अप टू हुआ है तो यहाँ पे डालनी है, बाद में हुआ है तो आपको यहाँ पे डालनी है। सेल आउट ऑफ कॉलम 567 तो यहाँ पर चाहे टोटल आती होगी, तो ये देख लेता हूँ मैं। 5,000 कंप्यूटर की जो फॉर्मेट है इसमें आपको डालनी है। मान चलो मैंने एडिशन करी 5,000 रुपये का, ये हमारा 17,329 सेल हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज और डीमर्जर ये सब चीजें आपको नहीं डालनी है। यहाँ पे पर्सनल यूज परसेंटेज ब्लॉक 0 डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। ठीक है, 7,932 रुपये का। और WDB क्लोजिंग हमारा बच गया 14,397 रुपये का। 17,329 है तो मैं इसको 0 करता हूँ पहले। अब देखता हूँ यहाँ पे 10,397 आ रहा है।
17,329 स्टार 40%। 17,329 40 डिवाइड बाय 100, 6,931, 6,932। मतलब इसने सही कैलकुलेट करी है डेप्रिसिएशन। अब हम यहाँ पे अप टू में डालते हैं, 5,000 रुपये हमारा एडिशन था, तो अब हमारा हो गया 17,329 प्लस 5,000। यहाँ पे हम कर लेते हैं 17,329 स्टार 40, नहीं इसको हम प्लस करते हैं, प्लस 5,000 है हमारा, तो ये हमारा हो गया 22 को हम करते हैं सर 40 डिवाइड बाय 100, तो ये हमारा हो गया 8,931। यहाँ पे इसने लिया 7,932। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि देखना है कि इसने 5,000 स्टार 40 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे 1,000 रुपये इसने लिया है। पहले था यहाँ पे, जब हम इसको हटाते हैं तो ये हमारा हो गया 6,932। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने 5,000 रुपये ऐड करी तो ये ले रहा है, अच्छा ये तो सेल वाली है, मैं सेल वाली नहीं, यहाँ पे आफ्टर 310 है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5,000 लिया तो ये ले रहा है 7,932। मतलब इसमें लेस देन 180 डेज वाला यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। हमें करना है मोर देन 180 डेज वाले में हमारा है 5,000 रुपये, यहाँ पे डालता हूँ 8,932। तो आप यहाँ पे ये चीज समझिए कि ये हमारा मोर देन 180 डेज, ये हमारा लेस देन 180 डेज। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से देख लेनी है। आपको ये वाला जो है एडिशन अप टू 310, ये हमारा है मोर देन 180 डेज, और ये हमारा जो यहाँ पे एडिशन आ रहा है आफ्टर 310, तो ये हमारा है लेस देन 180 डेज। ठीक है, यदि आपने सेल करी है, मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम थी उसको यदि आपने सेल करी है, या यहाँ पे यदि मान के चलो कोई ऐसी चीज होती है जिसमें से आप एक पार्ट सेल करते हो और बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहती है, वो यहाँ पे आपको डालनी है। ठीक है, परचेज करी है तो वो भी आपको डालनी है। परचेज कब करी थी आपने, 180 डेज बिफोर या 180 डेज का बाद वाला यदि करी है तो आप यहाँ पे डालोगे। लेस देन वाला है 180 डेज वाले, तो आपको यहाँ पे डालनी है। मोर देन 180 डेज वाला है तो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यदि सेल करी है तो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद ये ऐसे करके आपको यहाँ पे सारा डाल देनी है, जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी आपके पास हैं, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा ही डालना है। और जो चीजें आपने यहाँ पे डाली है, यहाँ पे जो आपने चीजें डाली है यहाँ पे ये आप जो टेक्स्ट ऑडिटर क्लॉज नंबर 18 है वहां पे भी आपने डाल रखा होगा। मैं इसको एग्जिट करके दिखाता हूँ आपको। कंप्यूबाइल फॉर्म 3CD, डायरेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, तो जो भी आपने यहाँ पे डाला होगा, यहाँ पे जो भी आपने डाला होगा डेप्रिसिएशन, वही डेप्रिसिएशन सेम आपको वहां पे भी डालनी है। यदि इसमें से कुछ भी डिफरेंसेस आप करोगे तो वहां पे कंप्यूटर में इसका एरर आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। जो भी इनकम टैक्स, जो भी आपका डेप्रिसिएशन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये वाला डेप्रिसिएशन यदि सेम आपको वहां पे भी डालनी है ITR में। यदि आप सेम नहीं डालते हो तो इसका एरर आएगा कंप्यूटर टैक्स पे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, मैंने इसलिए दिखा दिया आपको पे। तो आपने जो भी वहां पे आ रहा होगा सेम चीजें आपको यहाँ पे भी डालनी है। यदि इसमें आप कुछ भी डिफरेंसेस करते हो, यदि आप यहाँ पे कुछ भी डिफरेंसेस करते हो तो उस डिफरेंसेस को आपको फिर यहाँ पे एरर आने लगेगा जब आप
बाद में आइडिया फायर करो, अभी तो नहीं आएगा लेकिन बाद में एरर आएंगे जब आप कंप्यूटेक्स पे यहाँ पे रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करोगे, उसके बाद जब आप जेसन जनरेट करोगे तो उस टाइम आपको एरर आएगा इस चीज़ें को आपको ध्यान में रखनी है। जो भी आपने वहाँ पे डाला है सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी डालनी है, क्योंकि जो यही चीज़ें तो आपने वहाँ पे भी डाली होगी जो आपने यहाँ पे आ रहा है आपका, तो यही चीज़ें आपने वहाँ पे भी डाली होगी जो यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको हम करते हैं एग्जिट। ये वाला पॉइंट तो हमारा कवर हो गया। अब हम चलते हैं इसमें से रिम्यूनरेशन इंटरेस्ट प्रॉफिट शेयर, तो ये तो हमारा ITR 5 में आता है। ITR 6 में तो ये हम कैसे डालते हैं बता देता हूँ आपको मैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, फर्म का कोड, फर्स्ट नेम, शेयर परसेंटेज, कितना शेयर उनका है इसमें, ये आपको डालनी है। उसके बाद आपको कितना रेमरेशन मिला, उसमें इंटरेस्ट कितना था, प्रॉफिट कितना था, ये चीज़ आपको डालनी है। और एक्सपेंसेस उसमें कितने थे ये भी डालना है आपको। पेन का डालना है फर्म का, नेट इनकम ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद ऑडिट और सेक्शन 92C, इन दोनों में से यदि जो भी आपका एप्लीकेबल है आप यहाँ पे डालोगे और यहाँ पे आप कर दोगे एग्जिट, तो ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेता है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। बाकी चीज़ें तो आपने दिखा रखा होगा, और यदि ये सब चीज़ें हैं कुछ तो ये तो आपको वहाँ पे समझ में आ ही जाता होगा बहुत ईजी तरीकों से, ये सब तो आता ही होगा आपको मोबाइल में। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे बिजनेस वाले टैब पे, कौन सा डिसअलाउ होगा कौन सा अलाउड होगा एक्सपेंसेस। अभी हम डिडक्शन वाले पे क्लिक करते हैं। अगर डिडक्शन है आपका कोई तो आप यहाँ पे डाल सकते हो ATG, डोनेशन, ATG, GAG से जो भी है आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ पे भी आ रहे हैं सेक्शन, यदि है कुछ तो डाल दीजिए। वैसे